बहुत सारे कैंडिडेट्स जो नए ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एसबीआई संस्था को, उन लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि एसबीआई जे मतलब एसबीआई क्लरिकल, इसमें मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और 5 बजे तक मुझको रहना है या उसके बाद भी रहना है। इसमें थोड़ा सा एक झिझक जाता है, क्योंकि कभी कभार आप लोग सुनते हैं कि बहुत लोग जो है वो 5 बजे के बाद भी, कोई शायद 8 बजे निकल रहा है, कोई 7 बजे निकल रहा है, कोई 6 बजे निकल रहा है, और कभी कभी आप सुनते हैं कोई 5 बजे निकल रहा है। तो ये फंडा क्या है कि क्लरिकल का टाइमिंग क्या है, क्लरिकल का वर्क क्या है, और किस लिए, किस कारण के लिए ये कोई 8 बजे निकलता है, कोई 7 बजे निकलता है, कोई 6 बजे निकलता है, कोई 5 बजे निकलता है। ये आज पूरे हम लोग डिटेल्स से हम लोग इस वीडियो में हम लोग इसको जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप लोग इस चीज़ को जान पाए, और ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक भी करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज भी देता हूँ, और आई ट्राई टू एनलाइट यू विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज। तो शुरुआत करते हैं। पहले है कि स्टिपुलेटेड टाइमिंग को हम लोग जान लेते हैं। तो स्टिपुलेटेड टाइमिंग क्या है? अब देखिए, मैं आप लोगों को बहुत जगह में, मैं अपने कमेंट्स में भी मैं कहता हूँ कि 9:45 to 4:45। अब ये जो टाइम किसी जगह में लिखा नहीं है, कोई भी ऑफिशियल कोई भी जगह में ये नहीं लिखा हुआ है कि एक एसबीआई जे का टाइमिंग है 9:45 to 4:45। अब कहेंगे कि तब ये क्यों आप लोग कह रहे हैं, या सब लोग ये क्यों कह रहे हैं? आपको मैं पूरा इस चीज़ के पीछे जो मतलब लॉजिक क्या है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। एक होता है आपका बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स मतलब जिस टाइम पे आपका बैंक खुलता है। बैंक किस टाइम पे खुला रहता है? 10 बजे खुलता है और 4 बजे बंद होता है, ये आपको पता है। तो 10 बजे के पहले हम लोगों को पहुंच जाना है, मतलब 9:45 के अंदर हम लोगों को अंदर, मतलब इनसाइड द बैंक प्रीमिसेस वी हैव टू बी देयर। और हमारे जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम में आज काम होता है, कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहना चाहिए। व्हाई? बिकॉज यू शुड बी रेडी फॉर द फर्स्ट कस्टमर एंड दे शुड टेक कैश बाय 10 AM। मतलब 10 बजे अगर कोई आ रहे हैं, उस टाइम पे आपके पास कैश होना चाहिए और आप कैश देना चाहते हैं किसी को। इस कारण के लिए 9:45 का टाइमिंग दिया है। और इसके पीछे और एक कारण है, जो है कि जो टाइम लॉक सिस्टम होता है हमारे कैश में, कैश जो वॉल्ट होता है, वॉल्ट का टाइम लॉक सिस्टम क्या है? टाइम लॉक सिस्टम जो है वो है कि कोई भी आपका जो कैश, जो लोग डीलिंग्स करते हैं ना, तो उन लोगों को वॉल्ट का एक टाइमिंग होता है कि वॉल्ट ऐसे नहीं खुलता है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी है। तो वॉल्ट खुलने के लिए मिनिमम 15 मिनट्स लगता है। इस कारण के लिए ये 9:45 का जो है एनालॉजी है। 4:45 क्यों? 7 आवर्स ऑफ वर्क। एक जगह में लिखा हुआ है हमारे कि यू शुड बी देयर फॉर 7 आवर्स ऑफ वर्क विथ 30 मिनट्स ऑफ रिसेस। ये जो 30 मिनट्स ऑफ रिसेस मतलब किसी भी टाइम पे आप रिसेस ले सकते हैं। ये जनरली हम लोग लंच करने के लिए लेते हैं, आप लंच ना करने के लिए भी ले सकते हैं। आप अगर लंच नहीं करना चाहते, 30 मिनट्स अगर किसी जगह में आप कुछ काम करके आना चाहते हैं, यू कैन डू दैट टू। ये आपके ऊपर है कि आप 30 मिनट्स करेंगे या नहीं करेंगे। कोई शायद कभी शायद कोई होता है, कभी 10 मिनट का ब्रेक लेके वो फिर से आके बैठ जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहता है और उन लोगों को उस टाइम पे यही दिमाग में रखता है कि नहीं, भीड़ को मुझे संभालना है। तो इस कारण के लिए मैं कह रहा हूँ कि इस जगह में भी जो 30 मिनट्स में कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा ऑल्टरेशंस होता है। तो इस 7 घंटे मैं आप लोगों को मैं शायद समझा पाया। और 4:45 क्यों? 5 PM हम नहीं कह रहे हैं, 4:45 इसीलिए क्योंकि 9:45 to 4:45 7 घंटा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कारण है। अब आ जाते हैं कि हु स्टेज आफ्टर 5 PM। तो कौन कौन रहता है, क्योंकि शायद आप लोग बहुत लोगों से बहुत अलग अलग किस्म की चीज़ें सुन रहे हैं। अगर आप यूनियन के लोगों से बात करेंगे ना, तो वो लोग कहेंगे आप लोग 5 बजे तक रहिए, उसके बाद आप लोग नहीं रहेंगे। उन लोगों से जब बात करेंगे तब जो जाके आपको क्लैरिटी मिलेगा। एक है आपका मैनेजमेंट होता है, ठीक है। मैनेजमेंट का काम होता है हम लोगों को पुश करना, हम लोगों को काम करवाना, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली फॉर। हम लोग काम करने के लिए ही जा रहे हैं। पहली बात यह है, आपको ये ठान लेना है कि आप गवर्नमेंट जॉब मिले हैं, आज वो बाबू वाला कल्चर नहीं रहा है। इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए। ये जितने जल्दी आपके दिमाग में घुस जाएगा, उतने जल्दी आप अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे।
ये मत सोचिए कि आज मुझको एक गवर्नमेंट जॉब मिल चुका है मतलब मैं बैठ के यहाँ पे काम करूँगा। वो वाला कल्चर हर किसी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, आप एसएससी के डिपार्टमेंट भी ले लीजिए जहाँ पे सीजीएल है, सीएचएसएल है, वहाँ पे भी इतना भी रिलैक्सेशन काम नहीं है। इस चीज़ को, ये जो कठिन सत्य है, इस चीज़ को मान लीजिए। मैं मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, और इस कारण के लिए बहुत लोग एट्रिशन, आप लोग बहुत लोग एट्रिशन के लिए बात करें। एट्रिशन इसी कारण के लिए होता है। उन लोगों को ये सोचने आते हैं कि इस डिपार्टमेंट में, बैंकिंग के डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा कठिनाई है, बहुत मेहनत है, और अगर मैं किसी और डिपार्टमेंट में चला जाऊँ तो वहाँ पे उतना मुझको झेलना नहीं पड़े। क्या होता है झेलना होता है, यहाँ पे कस्टमर्स को झेलना होता है। और इस कारण के लिए मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक चला गया मैं, पर जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि 5 बजे के बाद कौन रहना चाहता है। एक है जो रहना चाहता है। अब कौन रहना चाहता है? जो प्रमोशन लेना चाहता है। जो प्रमोशन लेना चाहता है वो काम सीखना चाहता है। तो इस कारण के लिए वो, उसका जो पूरा अलाइनमेंट ही होता है ना कि नहीं मैं प्रमोशन लूँगा, इस कारण के लिए मैं पूरा जो भी काम है मैं सीख लूँगा और जल्दी जल्दी सीखूँगा। उसको जल्दी, सभी चीज़ में जल्दबाजी है, और इस कारण के लिए वो लोग रह जाते हैं। और एक है जो शो ऑफ करना चाहते हैं कि नहीं देखो मैं तो इतने बजे तक मैं रहता हूँ, तो मैं ज़्यादा टाइम रहता हूँ, मतलब मैं ज़्यादा टाइम कम करता हूँ। ये जो है ये कॉर्पोरेट में भी चलता है, ये हमारे बैंक में भी चलता है, हर किसी जगह में चलता है। तो मैं आपको कहूँ कि इसमें क्या कुछ फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है, पर हाँ शो ऑफ करेंगे तो जनरली दिखेगा ना 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 ये तो लोग, ये आदमी ये 6 बजे तक रहता है। तो अगर कोई 6 बजे तक रोज़ रह जाए तो आप सोचिए, एक तरीके से ऐसा हो रहा है कि यू आर एक्चुअली 1 घंटे आप रोज़ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो 5 घंटा आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं या 6 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति का काम कर दे रहे हैं, एक दिन का आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, और उसके लिए एक्स्ट्रा आपको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। क्यों कह रहा हूँ मैं आपको, ये मैं आपको अभी कहता हूँ। आप लोग लेबर लॉज में आप लोग उसके अंदर अब रहे हैं, मतलब जो क्लरिकल कैडर है, वी आर कमिंग अंडर द लेबर लॉज। इसी कारण के लिए ये 7 घंटा जो है ना ये फिक्स है। दिस इज द रीज़न। कैन मैनेजमेंट प्रेशराइज यू? द बिग आंसर इज नो, NO, नो। नहीं, आपको मैनेजमेंट कभी प्रेशराइज नहीं कर सकता है कि आप 5 बजे के बाद रहिए। अगर आप किसी भी कोई भी यूनियन में आप कह दें कि मुझको शायद कोई ब्रांच मैनेजर ने कहा है या मुझको कोई सीनियर कोई ऑफिसर है जो आपको कहा है कि 5 बजे के बाद तुम रहो, आप बेझिझक वहाँ उनके पास आप कंप्लेन कर सकते हैं। पर जनरली क्या होता है, कंप्लेन हम लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक डर रहता है कि जिसके साथ हम लोग काम करेंगे उसके बारे में हम लोग कंप्लेन कर देंगे, तो जनरली नहीं होता है। इस कारण के लिए इसको कैसे टैकल करना है वो मैं आपको किसी और वीडियो में कहूँगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होता है। आपको मुंह खोलना है, ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप यू कैन नॉट स्टे मम। देखिए हम लोगों को समझ में आता है कि जो लोग ये नौकरी जिन लोगों को मिल रहा है ना, ज़्यादातर लोग ऐसा है कि वो मुंहफट नहीं होता है। मुंहफट मतलब जो एकदम मतलब किसी के ऊपर बात करते हैं। हाँ, जनरली मैक्सिमम जो है वो थोड़ा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ आदमी होता है। बुक्स लेके पढ़ के, उसी को पढ़ के, मतलब बाहर का दुनिया कभी नहीं देखे आप लोग। इस कारण के लिए प्रॉब्लम होता है। ऐसा मैं भी था, और इस कारण के लिए आप लोगों का जो समस्या है मैं समझता हूँ आप लोगों का। नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पे एक एक करके मैं आपको कहता हूँ। वाई BM आस्क्स यू टू स्टे, ये उनका टैक्टिक्स है। ब्रांच मैनेजर जो है वो ब्रांच का मैनेजर है, तो वो आपको कह सकता है, वो कहेगा कि तुम घर जाके क्या करोगे। अब देखिएगा, आप कोई भी ब्रांच में जाएगा, आपको पूछेगा घर जाके क्या करोगे, घर तो बहुत दूर है, तुम यहाँ रह जाओ, काम सीख लो। तो उन लोगों का काम है वो कहना, पर आप लोगों को भी वो चीज़ को मैनेज करना है। आप लोगों को भी कहना है कि नहीं मुझको JIIB CAIIB के लिए प्रिपरेशन करना है, या अगर आप लोग उसके लिए प्रिपरेशन ना करना चाहे, आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं मुझको प्रिपरेशन करना है किसी और एग्ज़ाम्स के लिए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत लोग ऐसा है जो सपोर्टिव होते हैं, हाँ ठीक है तुम लोग जाके पढ़ाई करो। और ऐसा है आप लोगों का, मैं आप लोगों में से कोई शायद है जो कोई और एग्ज़ाम्स के लिए शायद तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फॉर दैट आई थिंक BM जो है, या कोई भी कह सकते हैं, मैं BM को टारगेट नहीं करना चाहता हूँ, कोई ऑफिसर जो है, ऑफिसर्स कैडर के लोग, वो लोग चाहते हैं कि आप लोग रहे। इसको आपको समझना है कि उन लोगों का कोई टाइमिंग नहीं होता है। उन लोगों का ऐसा है कि 7 बजे के बाद वो लोग जाएंगे तो वो अच्छा दिखेगा। अब ये जो कल्चर तैयार हुआ है ना,
तो इस कारण के लिए प्रॉब्लम होता है। अब ऐसा नहीं है कि काम नहीं रहता है, काम कभी ख़त्म नहीं होता है बैंक में। ये आप चीज़ ये लिख के रख लीजिए, आपका काम कभी ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या मैं 24 घंटा मैं काम करूँगा? ये तो नहीं हो सकता है ना। तो जनरली जो प्रायोरिटीज़ होता है उस प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे काम होता है और इसी तरीके से काम होते आ रहा है। तो ये होता है, तो इसके ट्रिक्स तो होता है। और एक चीज़ आपको मैं कह दूं कि एवरीवन इज़ नॉट सेम। हर एक ब्रांच मैनेजर सेम नहीं होता है, हर एक ऑफिसर सेम नहीं होता है। बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जो कहेंगे नहीं तुम 5 बजे के बाद मत रहो, और अगर आप रह गए ना कहेंगे इतने देर तक तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। मैं आपको एक चीज़ कह दूँ, जो 5 बजे के बाद अगर आपका कुछ हुआ, लेट्स से इफ समथिंग हैपन्स इन द ऑफिस आफ्टर 5 PM, तो लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाता है। बैंक नहीं कहेगा कि, बैंक पूछेगा कि तुम 5 बजे के बाद तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा काम तो एक्चुअली 4:45 या 5 PM तक है। व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर 5 PM? ये चीज़ किसी को आप लोगों को कोई बताएगा नहीं। हाँ कहेगा आप लोगों के सीनियर जो है, जो सीनियर क्लरिकल कैडर में जो है, उन लोगों के बात सुनिए। जो आपके जो वहाँ पे जो भैया है, हम लोग यहाँ पे दादा कहते हैं, हम लोग दादा दीदी कहते हैं, उन लोगों से आप लोग इस चीज़ को जानिए, ताकि वो लोग आप लोगों को बता पाए कि कितना बजे तक कैसे काम को मैनेज करना है, क्योंकि काम तो आते रहेगा। अब सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तब आपको जाके यू विल गेट द डिटेल थिंग। आपको 100 एक लिस्ट आपको दे दिए, वहाँ पे 100 नेम्स है, शायद 100 अकाउंट्स है। उस चीज़ को दिया आपको 4 बजे सपोज। अब आपको पता है कि उस चीज़ को करने के लिए 100 वो जो है वो पूरा आप नहीं ख़त्म कर सकते, पर ऐसे है बहुत सारे ऑफिसर्स जो आपको उसी टाइम पे देगा, पर आपको क्या कहना है, नहीं मैं इतना तो नहीं कर सकता। तो उस टाइम पे आपको रिवोल्ट थोड़ा सा करना है कि देखिए मैं इतना तो नहीं कर सकता, और आप इस टाइम पे क्यों दिए? आप सुबह दे देते मुझको, मैं सुबह से मैं कंप्लीट करता, जितना मैं कर सकता हूँ करूँगा। बिकॉज एक सिस्टम होता है जिसका सिस्टम मतलब आपका, अब जिस सिस्टम में काम करें, मतलब CBS में भी आपको काम करने के लिए उसका भी सिस्टम होना चाहिए। वो कितना जल्दी हो सकता है? देखिए, काम एक दिन में वो नहीं हो सकता है। बहुत सारे कस्टमर्स का, बहुत सारे जो हम लोग कहते हैं KYC होते हैं, SMS अलर्ट होते हैं, और ATMs होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, और मतलब एक साथ, मतलब क्या कहे, आपका बहुत जॉट डाउन हो जाता है। पर वो चीज़ एक साथ अभी क्या है, उस चीज़ को आपको मैनेज करना है। एक दिन में शायद नहीं होगा, पर शायद आपको ही करना होगा, क्योंकि 2-3 दिन बाद आपके पास ही वो कस्टमर आके कहेगा मैं तो आपके पास दे दिया था, आपने क्यों नहीं किया? तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। इस कारण के लिए जो मैं आपको, मतलब आप लोगों का जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों में जो एक डाउट्स जो है ना, जो मेन डाउट्स एक्चुअली आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये चीज़ मैं जनरली नहीं कहता हूँ, क्योंकि ये ब्रांच टू ब्रांच डिफर करता है। रूरल ब्रांच में कुछ अलग सिचुएशन है, सेमी अर्बन ब्रांच में कुछ अलग सिचुएशन है, और आपका अर्बन ब्रांच में अलग सिचुएशन है। और क्योंकि कस्टमर्स भी अलग अलग है, उसका कस्टमर सेगमेंटेशन भी अलग है, उसका प्रोडक्ट सेगमेंटेशन भी अलग है। इस कारण के लिए अब मैं कंक्लूजन करना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है, ये आपका पूरा चॉइस है कि आप कितने बजे तक रहना चाहते हैं। आप अगर चाहते हैं कि ठीक है मैं 5 बजे के बाद थोड़ा सा गप्पे मारना चाहता हूँ, ब्रांच में गप्पे मारूंगा, और ये मैं दिखा भी दूंगा कि नहीं मैं थोड़ा सा ज़्यादा काम करता हूँ बाकी क्लरिकल कैडर से, ठीक है कीजिए। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं और सीखना चाहते हैं काम को, लोन्स एडवांसेस का काम सीखना चाहते हैं, देन ऑल्सो इट्स ओके, ठीक है आप रहिए। नहीं रहना चाहते, इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस, बट आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। फियर क्या रहता है तब, कि बहुत लोग फियर करते हैं कि नहीं, मतलब डर क्या है? देखिए, गवर्नमेंट जॉब में एक ही डर है, वो है पोस्टिंग। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप पूछ लीजिए, वो होता है कि पोस्टिंग का डर, और इस कारण के लिए सब लोग काम करते हैं। वो आप मान लीजिए जो ऑफिसर होता है उसका भी डर रहता है कहाँ पे मेरा नेक्स्ट पोस्टिंग होगा, और जो क्लरिकल होता है उसका भी डर रहता है कि मेरा पोस्टिंग कहाँ पे करेगा। तो आपका अगर ये डर नहीं रहे कि मेरा पोस्टिंग कहाँ पे होगा, देन आई थिंक यू कैन वर्क। हाँ, और आप जो मुंहफट में आपको कहा कि आप किसी के ऊपर बोल देना ना, मतलब बोल देना मतलब यू कैन नॉट टॉक, मतलब एकदम डायरेक्ट मत बोलना, ठीक है। उसको भी बोलने का तरीका होता है, ठीक है। तो नहीं सर, इतना मेरा तो 45 तक ही मेरा काम है सर, अच्छे से पोलाइटली चीज़ को, ऐसा नहीं कि ड्यूडली कह देना। हाँ, समझाना उन लोग, वो भी आपको जैसे आपको समझा रहे हैं ना, आप भी उसको समझाएंगे। दैट इज़ द होमोजीनियस रिलेशनशिप। हाँ, ऑफिसर क्लरिकल दोनों मिला के एक ब्रांच होता है। ऐसा नहीं है कि ऑफिसर
खुद सब कुछ कर रहा है, और ऐसा भी नहीं कि क्लरिकल सब कुछ कर रहा है। इस चीज़ को सुनिए। और तब क्या करना है, डू योर वर्क डिलीजेंटली एंड डू क्रॉस सेलिंग। ये क्रॉस सेलिंग एक ऐसा एक ब्रह्मास्त्र है जो आपको सभी चीज़ से इम्यूनाइज कर देगा। हाँ, वो एक हम लोग कहते हैं ना, बेंटेन नाम का एक कार्टून था, मैं देख रहा था कि उसका कुछ पावर्स होते थे, तो उसमें ना एक आपका शील्ड होता था, तो वो शील्ड बना लेते थे और कोई भी जो राक्षस है उसको अटैक नहीं कर पाते थे। तो ये ऐसा एक चीज़ है जो क्रॉस सेलिंग, अगर आप अच्छे क्रॉस सेलिंग कर दिए ना, तो आप शायद जो रीजनल मैनेजर है वो भी शायद आपको पहचान जाएंगे, नहीं ये बंदा तो अच्छा काम करता है। तो ये क्रॉस सेलिंग ऐसा चीज़ है, इसलिए मैं आपको कहा सेल्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये एक सेल्स वाला ही पूरा पार्ट है। जहाँ पे ऑफिसर बनेंगे तो सेल्स ही आपका पूरा चीज़ ही सेल्स है। मैं आपको हाउ टू अप्रोच फॉर सेल्स, मेरे एक वीडियो में मैंने वहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स में आपको कहा भी है कि उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट भी कैसे करना है। हाँ, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर मतलब कि क्रॉस सेलिंग इज़ द नीड ऑफ द आवर। थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं सेल्स करने के लिए आ रहा हूँ क्या, देखिए जो भी कर रहे हैं आप ना, अगर आप एक दुकान में अगर ये नहीं करते, क्या करते आप, एडमिनिस्ट्रेशन में जाते। एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ के अगर मैं कोई भी जगह में आप कर लीजिए काम, आप सेल्स ही कर रहे हैं। अपने आप को शायद उस टाइम पे शायद कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, पर शायद आप कोई आपका प्रोडक्ट किसी और टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। आईटी में काम कर लेते, वहाँ पे भी आपके स्किल्स को बेचना पड़ रहा था। ये होता है एक्चुअली प्रॉब्लम कि फिनेंशियल प्रोडक्ट्स का नॉलेज रखना, और इस चीज़ को जितना आप अपने अंदर जितने जल्दी आप इस चीज़ को मतलब कुछ रियलिटीज़ जो है ना उसको आपके अंदर आप रखेंगे, तब आपको काम करने में आपको खुशी होगा। और अगर आप इस चीज़ को मायूस हो गए कि मेरा पोस्टिंग 200 किलोमीटर दूर दे दिया, क्या करूँ, मेरा भी 150 किलोमीटर दूर है मेरा घर से, तो क्या करूँ, आई एम अनएबल टू डू दैट। पर इसके लिए मैं क्या शौक मनाऊँ, क्या वीडियो बना रहा हूँ ऐसे यूट्यूब में आप लोगों के साथ बातचीत भी हो रहा है, कमेंट्स कर रहे हैं आप लोग, आपके जो प्रॉब्लम है आप लोग शेयर कर रहे हैं। ये जो चीज़ है, इसी चीज़ से मेरा जीवन चल रहा है। वैसे ही मैं ट्रैवल भी करता हूँ, वीकेंड में ट्रैवल करके घर भी जा रहा हूँ, वहाँ पे भी जो प्रॉब्लम्स है उसको भी, समस्या को जो है उसको देख रहा हूँ, उसके बाद फिर से आ रहा हूँ। यही जीवन है। आपको सब कुछ एक साथ नहीं मिलेगा और उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, एक जगह में नहीं होगा, ये आपको समझ लेना है। आपको ये जॉब मिला है, यही आप शुक्रगुजार हुई है, क्योंकि बहुत लोग हैं जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप लोग हैं कि आप लोगों का एम्बिशन कुछ अलग ही लेवल पे है। तो इसी चीज़ को मैं कह के आप लोगों को वीडियो को अंत करूँगा। देखिए, बहुत शायद मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा मैं हार्श हो गया क्योंकि बहुत लोगों को लगा कि नहीं, मैं शायद थोड़ा रियलिटी को ज़्यादा ही आप लोगों को कहा कि नहीं ये करना है वो करना है। देखिए, जो एक्चुअली हो रहा है ना उसको आपको देखना है कि चेंज क्या हो रहा है। आप खुद कस्टमर रहते तो आप क्या बैंक में रोज़ जाते, क्या नहीं जाते ना, 2 दिन जाते, 1 दिन जाते, 1 दिन जाएंगे आप, तब भी छुट्टी लेके। इसी चीज़ को सोचिए, कस्टमर के नज़रिए से सोचिए चीज़ को, आज क्या चेंज होने वाला है और क्या चेंज हो रहा है। इस कारण के लिए ये बैंकिंग जो सेक्टर है पूरा चेंज हो रहा है, इट्स गोइंग थ्रू अ ड्रास्टिक चेंज। ऑफिसर्स का नंबर बढ़ रहा है, क्लरिकल का नंबर कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑफिसर्स का एक्चुअली नीड ज़्यादा हो रहा है, वो एडवांसेस देख रहे हैं जनरली, और जो आपका क्लरिकल है वो लोग ऑपरेशंस देख रहा है, जो जनरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस से भी हो रहा है, ऑटोमेशन से हो रहा है, और जो थर्ड पार्टी मतलब जो आप लोगों का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो काम कर रहा है उन लोगों से भी हो जा रहा है। तो इस कारण के लिए ये सब प्रॉब्लम्स है। शायद मैं थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे बोल दिया, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी भी मांगूंगा अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया आप लोगों को यहाँ पे। तो इस चीज़ को कहते हैं मैं वीडियो को अंत करूँगा। अगर इतना तक आप लोग देखें तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है, क्योंकि मैं देखिए सीरियस बात हो जाता है, ठीक है, इस कारण के लिए। और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने जो दोस्त लोग हैं, अपने कलीग्स हैं, उन लोगों के साथ, क्योंकि अच्छी चीज़ भी है, बुरे चीज़ भी है, और ये अच्छे बुरे लेके ही हम लोगों को जीवन में चलना है, ठीक है। तो इसको लेके दिमाग में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लाना है, ठीक है, वही उसी को लेके मैं वीडियो को अंत करना चाहता हूँ। और अपने हेल्थ को अच्छे रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट वही है, और परिवार को भी देखिए, ठीक है, ये दोनों ही चीज़ कहूँगा। ये कह के वीडियो को अंत करता हूँ। बाय बाय।